नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक राज। आप सबका इस अल्बिडो आईएएस के चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं अल्बिडो आईएएस चैनल, जिसमें हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा और आगे चर्चा में भी है अभी, कार्बन को हटाने को लेकर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। क्या करना है? इसको रिमूव करना है, रिमूव करना है, हटाना है। क्यों हटाने की चर्चा हो रहा है, ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगा। आगे अभी इसी में ही 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में दुबई सब लोग सुने होंगे, प्रसिद्ध शहर है दुबई। ये दुबई जो शहर है यूएई का, यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होगा। तो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्रम का है। यहाँ पे एक सम्मेलन होने वाला है। ये 30 नवंबर 2023 से शुरू होगा और 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर इस पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें विश्व के तमाम कई देश, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 200 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य चीज ये जलवायु परिवर्तन पे हो रहा है, क्योंकि 2015 से पेरिस के जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ, तब से दिनों दिन इसकी उपयोगिता बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। इस बात को सभी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस है। इसकी मात्रा हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, वैश्विक तापन को। वैश्विक तापन से जलवायु में, यानी कि क्लाइमेट में अनेक प्रकार के चर्चाएँ दिखाई दे रहे हैं, अनेक प्रकार के विरूपियाँ दिखाई दे रही हैं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ। तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2 को पर्यावरण से हटाने, इसका मतलब CDR का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, R से रिमूव। C से कार्बन, D से डाइऑक्साइड, R से रिमूव की चर्चा है। इससे समझाते हुए CO2 सिंक करने की अनेक, CO2 सिंक का मतलब होता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कैप्चर करना है, अधिग्रहण करना है, उसको जो है यानी कि वायुमंडल से कुछ हटा देना, पृथ्वी के नीचे ला करके, यानी कि भूमि में क्या कर देना है, हस्तांतरण कर देना, भूमि में ला के रख देना। अगर भूमि में नहीं कर रहे हैं तो समुद्र में भी रख सकते हैं, समुद्र में भी रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसके कुछ, इस ऊर्जा को दूसरे अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं, अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा आप सभी जानते हैं, ना तो उत्पन्न होती ना तो नष्ट होती, बल्कि एक रूप से क्या होती है, दूसरे रूप में बदलती है। और कम करने के लिए एक सबसे सरल उपाय इसका होता है वनारोपण होता है, वनारोपण। तो वनारोपण क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो इनमें सबसे जो अच्छा तरीका माना गया है वनारोपण का, सबसे सरल और सबसे तरीका, अगर बात करेंगे IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका कहना है, इनके अनुसार की जो रिपोर्ट आई है, इस वनारोपण के अनुसार अगर देखते हैं, अगर 1 टन यानी कि प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करना है, अवशोषित करना है, तो इसके लिए
$240 रुपया खर्च होता है। इतना रुपया खर्च होता है, $240, ज़्यादा नहीं। तो इतने रुपये खर्च होता है। तो आईपीसी की बात करेंगे अगर वनारोपण के लिए, आईपीसीसी के अनुसार खर्च $240, $240, ये डॉलर में है, $240 के लगभग खर्च होता है। ये जो खर्च होता है प्रति टन CO2 को अवशोषित करने में। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैस में CO2 को पर्यावरण से कम करना, हटाना है, हटाने की चर्चा हो रहा है, जिसके लिए CDR शब्द आया है। सी का मतलब होता है कार्बन, डी माने डाइऑक्साइड और आर माने रिमूव करना। अब हटाने की क्यों हो रहा है? क्योंकि दुबई में, ये UAE में है, UAE दुबई में, यहाँ पे COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन होगा, मीटिंग होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के तमाम देश आएंगे। लगभग ऐसा अनुमान है कि 200 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक समस्या है, इन समस्याओं पर, इसी पर चर्चा मुख्य रूप से होगा। तो इस पे आपको लिखना क्या है, लिखने का तरीका समझना है केवल आपको, कि हम इसको 250 शब्द का रहा है तो 250 शब्द के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 150 शब्द का रहा 150 शब्द के अकॉर्डिंग। तो पहले आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, वैश्विक तापन को बढ़ाती है। इससे अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन दिखाई देते हैं, जलवायु परिवर्तन दिखाई देते हैं। लाइन चेंज कर दीजिए। हाल ही में यह चर्चा में है, क्योंकि दुबई में यहाँ पे सम्मेलन होने वाला है, या अगर हो गया तो अब कभी अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन के माध्यम से जो है इसको सिंक करने का काम किया जा रहा है। सिंक करने के अनेक तरीके हैं, तो जिसमें एक तरीका सबसे अगर अच्छा तरीका है तो वनारोपण का तरीका है। वनारोपण को दिखा दीजिए कि वनारोपण के माध्यम से कार्बन को सिंक किया जा सकता है। जिसमें लेकिन ये ध्यान देना, इसमें ये भी बताना है कि जो वनारोपण होगा ये स्थान का चयन करके करना है। इसको हटा दिया जाए, स्थान का चयन होना चाहिए, सही स्थान का चयन, सही स्थान का चयन का मतलब क्या होता है? ऐसे स्थान पर वनारोपण करना है जो कृषि योग्य भूमि ना हो। कृषि योग्य भूमि में वनारोपण करना ठीक नहीं। जहाँ पे कोई भी उस प्रकार के वनस्पतियाँ नहीं हो रही है, ऐसे स्थानों पर पेड़ लगाइए, और इतना पेड़ लगाइए कि उसको काफ़ी ज़्यादा वन में परिवर्तित कर दीजिए। वन में, या लिख सकते हैं जंगल में भी परिवर्तित कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे दोबारा पेड़ को हटाने की आवश्यकता नहीं लगेगा और कार्बन सिंक होगा कम खर्चे में। रोड किनारे भी कर सकते हैं, वनारोपण किया जा सकता है, कई प्रकार के फायदे हैं। क्लियर हो रहा है? और साथ में इसमें ये भी देखना है कि कम खर्चा के साथ साथ दूसरी चीज जो समुद्र है, समुद्र भी कार्बन को कैप्चरिंग करने में सहायता करता है। लेकिन समुद्र के स्तर को जो है, समुद्र के जो भाग है उसको बढ़ाना है। तो समुद्र में बढ़ाने के लिए, उसके स्थान को बढ़ाने के लिए उसमें क्षारीय पदार्थ मिला दिया जाता है। समुद्र में क्या कर दिया जाता है? समुद्र में क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है। क्षारीय पदार्थ मिलाने से क्या होता है? समुद्र में जो क्षारीय पदार्थ है वो कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करके भूमि में, समुद्र के अंदर भूमि में रख देता है। भूमि में भी कार्बन को डंप कर दिया जाता है। जैसे भूमि में जुताई, हल्की शून्य जुताई वाला भी अगर बात करेंगे, शून्य जुताई की खेती, वो भी कार्बन को डंपिंग कर लेती है, सिंक कर दे लेती है। साथ में अगर देखेंगे ये भी जो हमने पेड़ पौधा लगाया, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सभी जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो जड़ों के माध्यम से जमीन में
जमीन में पेड़ पौधे ला के रख देते हैं, अपने भोजन के लिए सुरक्षित रख देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा करेंगे। ऑक्सीजन जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए जरूरी है, कोई भी जीव जंतु वनस्पति को छोड़कर। ये अब इसके साथ में अगर देखेंगे अन्य उपाय भी कुछ हैं, अन्य ऊर्जा, जैसे इस कार्बन को मशीनें बनाई गई हैं, कार्बन को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित कर लेगा, उसको अन्य मशीनों में परिवर्तित कर देगा। ये मशीनें जो होती हैं ये कार्बन को अपना जो होंगी रिसाइकिल करती रहती हैं, इसमें से दो पदार्थ मिलाते हैं, निकालता है, एक पदार्थ जिसमें कार्बन होता है, एक पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ होते हैं जो स्वच्छ वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो जो कार्बन वाला होता है जिसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड गया है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ईंट भी बनाए जाते हैं, ईंट तो बहुत मजबूत ईंट बनते हैं। ये मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा खर्चीलू ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो कचड़े के रूप में हमारे पास है, उन कचड़ों से जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, उन कचड़ों से हम उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे, मशीन के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी कर सकते हैं, नवीन तकनीकों के माध्यम से वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। अब सवाल लिखने का तो एक कलाकारी है, लेकिन सवाल मेंस में वही बैठेगा जो प्री निकालेगा। तो इस पे हम आपको जो इतना बताए हैं, इसी पर हम एक आपको प्रश्न देते हैं प्रीलिम की दृष्टि से, और ए मेंस आप लिख करके अपने एंगल में 250 शब्द का रहा, 225 शब्द हो, 150 का रहा है, 130-40 शब्द भी करें, ज़्यादा नहीं, इतने में लिखें। और साथ में देखिए इसको क्या करना है, ये निबंध में भी काम करेगा, निबंध में, और इसको जीएस के थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, और जीएस के साथ साथ पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं, पर्यावरण के साथ साथ जैव विविधता से भी जोड़ सकते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कई बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में, अन्य भी एग्जाम में। 22 मई को भी मनाया जाता, सब जानते हैं। तो 22 मई 2023 को जैव विविधता दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इतना एक बार आप समझ जाइए, अपना लिख के दिखाइए, हम इस पर प्रीलिम्स की दृष्टि से क्वेश्चन देते हैं। और ये तो लिखना एक आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, इतने में बहुत है। तो इसके आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट कर लीजिए।